हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम टू सी ए टैरो ट्रिपल फोर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप जिनसे भी प्यार करते हो वो लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छे हैं एंड एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन फॉर यू ऑल। तो आज की इस टाइमलेस टैरो रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी के दिन की एनर्जी कैसी है और शादी की पहली रात की इमोशनल एनर्जी कैसी होने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी शादी के दिन और आपकी शादी के रात दोनों ही टाइम की एनर्जी हम लोग आज देखने वाले हैं। एंड बेसिकली कार्ड्स क्या सिंबलाइज कर रहे हैं वो देखेंगे। एंड याद रखिए ये रीडिंग एक स्पिरिचुअल गाइडेंस होने वाला है, तो हर इंसान की जर्नी अलग होती है, इसलिए से वही मैसेजेस एक्सेप्ट करिए जो आपसे रेजोनेट करते हैं। ठीक है, एंड ये टॉपिक मेरी भी काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। हम सबके दिल में स्पेशली गर्ल्स का एक क्यूरियोसिटी रहता है कि मेरी शादी के दिन कैसे होने वाला है, मैं परफेक्ट लगूंगी भी कि नहीं, सब कुछ परफेक्ट होगा भी कि नहीं। एंड शादी का रात के लिए सब लोग नर्वस होते हैं। सो लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी एनर्जीज क्या क्या होने वाला है। ओके, चलो कार्ड्स को शफल करते हैं। एंड आज बहुत सारे कार्ड्स लेने वाले, एकदम डिटेल में रीडिंग करने वाला है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड्स है वो है फोर ऑफ वंस। ओके, उसके बाद हमारे पास है ब्यूटीफुल कार्ड द लवर्स, टेन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल लवर सोलमेट वाली एनर्जी है। टेन ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। फिर है द स्टार कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड, हीलिंग एनर्जी लाता है। सारे ही अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। टेम्परेंस, ओके, टेम्परेंस दिखाता है बैलेंस। फिर क्या है, ओके, एम्प्रेस, मतलब शादी के दिन में तो आप एकदम क्वीन एनर्जी लेके रहने वाले हो। एस ऑफ कप्स, बहुत बढ़िया। स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द सन, ओके, हैप्पी हैप्पी रहने वाले हो बहुत। एंड टू ऑफ कप्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है for 8 of Wands, take action on your ideas, life is moving ahead। तो अभी आपका करंट एनर्जीज का मैसेज एक ऐसा है कि आपको आपके आइडियाज पे एक्शन लेने की ज़रूरत है अभी। ठीक है, आपका लाइफ सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके जो भी आइडियाज है उस पर काम करो, उस पर आगे बढ़ो। ठीक है, एंड आप आपके लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है। और बॉटम ऑफ द डेक में ये रीडिंग में भी आया, तो हो सकता है मैरिज के बाद आपकी लाइफ में कोई चेंज आए, वो हम लोग देखने वाले हैं आगे की रीडिंग में। बट अभी करंट एनर्जी में आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है आफ्टर सम क्विक डिसीशंस। जो कोई बोल्ड डिसीजन होने वाली है आपकी तरफ से, तो दिमाग लगा कर डिसीजन लेना एंड आइडियाज पे काम करना। ठीक है, ओके। और थोड़े से देखते हैं आपकी करंट एनर्जी। लाइफ इज हार्ड राइट नाउ, लुक अराउंड, हेल्प इज एट हैंड। तो अगर आपको अभी लगता है फाइव ऑफ पेंटिकल्स कि आपकी लाइफ हार्ड है अभी, मतलब लाइफ चल तो रही है लेकिन आपकी लाइफ मुश्किल है, तो लुक अराउंड, हेल्प आपके लिए है। ठीक है, पीपल आर देयर टू हेल्प यू, आपको बस वो ढूंढ लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आप इन दिनों बहुत इनसिक्योर हो रहे हो, या फिर आपको कुछ लॉस ऑफ मनी फेस किए हो आप, या पोजीशन का लॉस हुआ होगा आपके काम के जगह पे, कैरियर पे जगह पे। तो मायूस मत होना, हेल्प के लिए लुक अराउंड फॉर हेल्प, यू विल डेफिनेटली फाइंड द हेल्प। डिवाइन हमेशा होते हैं हेल्प करने के लिए, किसी ना किसी रूप में हम लोगों की मदद कर लेती है। ठीक है, ओके। और क्या है, जस्टिस, यूज योर इंटेंशन टू सेट योर मोरल कंपास। तो आप अपने आइडियाज पे काम करो, हेल्प आपको मिल जाएगी चारों तरफ से। ठीक है, आइडियाज पे काम करो। ओके, तो अभी आते हैं मेन रीडिंग पे, जो है हम लोगों का कि आपकी शादी के दिन और शादी की रात कैसे होने वाली है। तो सबसे पहला कार्ड है फोर ऑफ वंस। तो ये कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड है, 11-11। तो मैरिज और फैमिली ब्लेसिंग्स का कार्ड माना जाता है ये। तो इस कार्ड की एनर्जी सिंबलाइज करती है कि आपकी शादी का दिन जो होगा वो खुशियों से भरा होगा, रिचुअल्स, और आपको आप मतलब रिचुअल्स
में भी आपको बहुत प्यार फील होगा, मतलब सब आपको बहुत, आपको शादी के दिन आप ही मेन अट्रैक्शन रहोगे, बट आपको अटेंशन भी मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि कोई गेस्ट में से आपसे ज्यादा ड्रेसअप होके आ गए तो उसको अटेंशन मिल रहा है, ऐसा होने का चांस ही नहीं है। आप ही को मिलने वाला है सब कुछ, ठीक है। 4 ऑफ 1 सारी एनर्जी आप ही पे रहेगा एंड आपको बहुत प्यार से भरा हुआ महसूस होगा। एंड ऐसा लगता है जैसे बहुत लोग आपके लिए जेन्युइनली खुश होंगे, आपकी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी इनवाइटेड होंगे वो आपके लिए जेन्युइनली खुश होंगे, दिखावा नहीं करेंगे। एंड घर में हंसी, एक्साइटमेंट और इमोशनल मोमेंट्स का माहौल होगा पूरा। एंड हो सकता है कि शादी के दिन आप कभी कभी इमोशनल भी हो जाए, कभी नर्वस रहे और कभी इतनी खुशी हो आपको कि आप यकीन ही ना कर पाए कि ये दिन फाइनली आ गया है, ठीक है। ऐसा वाला होगा। अगला कार्ड है द लवर्स कार्ड। ये कार्ड सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि कमिटमेंट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का भी सिंबल है। इस एनर्जी के हिसाब से शादी के दिन आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को सिर्फ लाइफ पार्टनर ही नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड की तरह भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस कार्ड की गाइडेंस है कि कम्युनिकेशन और ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। ऑलराइट, तो ये दो चीज अपने रिश्ता पे बनाए रखना, इवन इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ, तो दो चीज रिश्ता पे बनाए रखना, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट। एंड डिड आई से कि यू बोथ आर गोइंग टू बी लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, बिकॉज लवर्स कार्ड वो इंडिकेट करता है सोलमेट वाली एनर्जी है बिल्कुल। एंड 10 ऑफ कप्स भी देखो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, इमोशनल फुलफिलमेंट का सिंबल माना जाता है ये कार्ड। तो इसकी एनर्जी इंडिकेट करती है कि शादी के दिन फैमिली बॉन्डिंग और इमोशनल सपोर्ट का एहसास बहुत स्ट्रांग हो सकती है। हो सकता है किसी फैमिली मेंबर की स्पीच, कोई स्पीच दे आपके ऊपर, होता है ना शादी के दिन। क्रिश्चियन वेडिंग्स पे तो सब लोग स्पीच देते ही है, लेकिन इंडियन वेडिंग्स पे भी होते हैं आजकल सारे इवेंट मैनेजमेंट वाले शादीज होते हैं, इवेंट प्लानर्स वाले शादी होते हैं, सॉरी। तो वहाँ पे सारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं घर के, वो लोग वो बुलाए जाते हैं कि आप लोग दो बातें बोले ब्राइड ग्रूम के लिए। तो हो सकता है उनकी स्पीच से, ब्लेसिंग से आप इमोशनल हो जाओ। एंड ये कार्ड हमें याद दिलाते हैं कि मैरिज सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो फैमिलीज का भी कनेक्शन होता है। ओके, 10 ऑफ कप्स। तो एंड 10 ऑफ कप्स आप देखोगे दो, मतलब ब्यूटीफुल कार्ड है कि यहाँ पे दो, एक लड़का एक लड़की दो बच्चे के साथ खुश है, तो शादी भी आपकी बहुत ही हैप्पी रहने वाली है। हालांकि ये रीडिंग हम शादी के लिए नहीं करने वाले, शादी के दिन के लिए करने वाले, बट 10 ऑफ कप्स, लवर्स, ये सब कार्ड आना, 4 ऑफ 1 ये सब कार्ड आना बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। अगला कार्ड है द स्टार। ये कार्ड होप और हीलिंग और नए बिगिनिंग का सिंबल्स है। तो अगर आपने पास्ट में हार्ट ब्रेक से डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस देखे हैं तो एनर्जी बताती है कि शादी एक नई चैप्टर की शुरुआत जैसी फील हो सकती है। जैसा मैंने बोला, देखो करंट एनर्जी पे भी कुछ चेंज का कार्ड आया था ना, तो जैसे कि मैंने बोला कि शादी के बाद भी हो सकती है कि आपका लाइफ चेंज हो जाए पूरी तरह से। तो इस कार्ड का मैसेज, स्टार कार्ड का मैसेज है कि अपनी इंडिविजुअलिटी को भी रिलेशनशिप के साथ बैलेंस करके रखे आप, ठीक है। अब देखते हैं टेम्परेंस। तो ये कार्ड देखो पेशेंस और बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। शादी के दिन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इमोशंस एक साथ आ सकते हैं, इसलिए ये कार्ड एडवाइस करते हैं कि परफेक्शन के प्रेशर में ना आए आप। बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे ही परफेक्ट हो, हर ब्राइड परफेक्ट होता है, हर ग्रूम परफेक्ट होता है, क्योंकि शादी का दिन उन्हीं को लेके तो होता है, तो वो ऐसे ही परफेक्ट होता है। तो इसलिए चिंता ना करें कि मैं परफेक्ट हूँ, सब कुछ परफेक्ट हुआ है। ऐसे ही सब परफेक्ट होता है, जैसे होना होता है सब वैसे ही होता है, क्योंकि उस दिन के लिए हम लोग इतने दिन से प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो उतना चिंता करके अपना परफेक्ट सी स्माइल को डिम कर देना, डल कर देने का कोई मतलब नहीं होता है। तो टेम्परेंस यही इंडिकेशन देते हैं कि परफेक्शन के प्रेशर में ना आए। छोटी मोटी डिलेज या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस भी किसी भी सेलिब्रेशन का हिस्सा होता है। थोड़े बहुत डिले हो जाना, कि जब स्पेशली ब्राइड्स के लिए तो होता है ये, रिचुअल्स में इतना डिले हो जाएगी कि मेकअप करने बैठने में डिले हो जाएगा, तो उनको लगेगा कि यार मेरा मेकअप परफेक्ट नहीं होगा, तो क्यों बेकार में अपनी स्माइल को खोना अपना बड़ा दिन में। तो टेम्परेंस ये दिखाते हैं कि वो बैलेंस मेंटेन करना और प्रेशर में मत आना कि सब कुछ परफेक्ट तो हो रहा है, मैं परफेक्ट तो लगूंगी, ओवर थिंक मत करना। एंड अब आते हैं एम्प्रेस का कार्ड। तो ये कार्ड अबंडेंस, कंफर्ट और नर्चरिंग एनर्जी का सिंबल है। तो इस रीडिंग में ये कार्ड दिखाते हैं कि शादी के बाद आप दोनों एक केयरिंग और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये कार्ड कंफर्ट, रिस्पेक्ट और इमोशनल वार्मथ को हाईलाइट करता है। एंड ऑल्सो ये दिखाते हैं कि एम्प्रेस, तो आप लड़की हो तो आप बिल्कुल एम्प्रेस एनर्जी में रहने वाले हो, क्वीन एनर्जी में रहने वाले हो, सबके अटेंशन आप पे होने वाले आपके शादी वाले दिन। एंड आप बिल्कुल क्वीन की तरह सबके दिल जीत रहे हो, ठीक है।
एंड अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स, अगेन अनदर ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड फ्रेश इमोशनल बिगिनिंग का सिंबल है। इस एनर्जी के हिसाब से शादी के बाद अब दोनों के बीच वल्नरेबिलिटी और हार्टफुल कॉन्वर्सेशंस का स्पेस बन सकता है। ये कार्ड एनकरेज करता है कि अपनी इमोशंस को आप ऑनेस्टली एक्सप्रेस करें, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ कार्ड की। तो स्ट्रेंथ कार्ड बताते हैं कि रिलेशनशिप सिर्फ रोमांटिक मोमेंट्स में नहीं बल्कि पेशेंस, काइंडनेस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से स्ट्रांग बनता है। अगर नर्वसनेस या इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो तो एक दूसरे का सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होगा उस दिन, ठीक है। हर ब्राइड हर ग्रूम इमोशनली ओवरवेल्म्ड होता है उस दिन, तो आप लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा उस दिन इमोशनली, ठीक है। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स। ये कार्ड इनोसेंस और स्वीट मेमोरीज का सिंबल है। तो इस एनर्जी से लगता है कि आप दोनों की शादी के दिन पुरानी यादें, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट यू एंड योर पार्टनर, आप दोनों बिल्कुल नॉस्टैल्जिक रहोगे। अपनी पुरानी यादें, रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे बातें होती थी इनिशियल डेज में, पहली मुलाकात या रिलेशनशिप का स्पेशल मोमेंट्स, कहाँ कहाँ आप लोग गए हो, सेलिब्रेट किए हो स्पेशल डेज, वो सब याद कर सकते हो आप लोग। एंड ये नॉस्टैल्जिया और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी लेकर आता है सिक्स ऑफ कप्स, ठीक है। एंड अब आता है नाइट ऑफ कप्स। तो ये कार्ड रोमांस और थॉटफुल जेस्चर्स रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि शादी के दिन या उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के लिए हार्टफुल वर्ड्स बोले। लाइक शादी के दौरान भी आजकल होते हैं ना, वरमाला हो जाने के बाद एक दूसरे का हाथ पकड़ के, इंडियन वेडिंग्स पे भी लोग स्पीच देते हैं और क्रिश्चियन वेडिंग्स पे तो वाउज एक्सचेंज करते हैं, स्पीच देना ही पड़ता है एंड गिफ्ट्स तो देते ही है। हो सकता है आपका स्पाउस आपके लिए कोई छोटी सी सरप्राइज प्लान करे कि शादी के बाद आपको साइड में लेके जाए कहीं, जब जब यू नो वो भीड़ खत्म हो जाए, सब खाने वाने चले जाए, आपको शायद साइड में कहीं ले जाए एंड कुछ सरप्राइज प्लान करे आपके लिए उसी रात। तो ऐसा कुछ एनर्जी दिख रहा है। तो इस कार्ड का फोकस इमोशनल कनेक्शन पर है, ठीक है। अगला कार्ड है टू ऑफ कप्स। ये पार्टनरशिप और इक्वलिटी का कार्ड है। इसकी एनर्जी रिमाइंड करती है कि हेल्दी मैरिज में दोनों लोग एक दूसरे को सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और साथ मिलकर डिसीजंस लेते हैं। तो आपकी शादी में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होने वाले हैं, आप लोग एक दूसरे को सुनने वाले हो, समझने वाले हो और मिलकर डिसीजंस लेने वाले हो, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह, ठीक है। एंड फाइनल कार्ड है द सन। ये सबसे पॉजिटिव कार्ड में से एक माना जाता है। इस रीडिंग में ये कार्ड जॉय, ऑप्टिमिज्म और नए सफर की रोशनी को सिंबलाइज करता है। इसका मैसेज है कि रिलेशनशिप में खुशी खुशी सिर्फ बड़े मोमेंट से नहीं बल्कि रोज के छोटे केयरिंग एक्शन से होंगे। तो आपके जो स्पाउस होंगे शादी के दिन तो बड़े मोमेंट सबके होते हैं, लेकिन वो मैं बोला ना, वो आपको जैसे साइड में लेके जाके या आपके कान में कुछ बातें विस्पर करके, जैसे आपको थोड़े बहुत स्पेशल फील कराने का कोशिश करेंगे, मतलब सबके बीच भी थोड़ा अपनेपन, अपना सा टाइम निकालने की कोशिश करने वाले हैं वो, ठीक है। और शादी की पहली रात की सिंबॉलिक एनर्जी देखो, कार्ड्स ओवरऑल ये सजेस्ट करते हैं कि पहली रात की एनर्जी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कंफर्ट, कम्युनिकेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। शादी के दिन की थकान, एक्साइटमेंट और इमोशंस के बाद दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को समझने और रिलेक्शन के लिए आप दोनों में से, मतलब आप दोनों टाइम ले सकते हो। तो और ये रीडिंग एनकरेज करती है कि किसी भी नए फेज में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ट्रस्ट और ओपन कम्युनिकेशन को आप लोग इम्पोर्टेंस देना। हर कपल के एक्सपीरियंस अलग होता है और हेल्दी रिलेशनशिप वही होता है जहाँ दोनों की बाउंड्रीज, कंसेंट और कंफर्ट समान हो, ठीक है। एंड देखो, फोर ऑफ वंस हमारे पास आया था, तो ये दिखाता है कि आपके शादी वाले दिन ना पूरा सेलिब्रेशन माहौल होने वाला है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत रहने वाला है। बहुत सारे मुझे लग रहे हैं जैसे रिलेटिव्स, या फिर बहुत सारे नहीं भी होंगे, मतलब जिनको बोलोगे बहुत एंथुसियास्टिक होंगे आपके रिलेटिव्स, ठीक है। बहुत सारे घरों में होते हैं ना रिलेटिव्स, बस आ जाते हैं। मैं कुछ दिनों पहले ही एक रील देख रही थी जहाँ पे ब्राइड बेचारी मेकअप करते करते ना मेकअप आर्टिस्ट को रो रही थी, बोलते बोलते कि मैं हल्दी के बाद कोई मुझे, मतलब वहाँ पे एक टावल तक ऑफर करने के लिए नहीं था मेरे लिए। सारे भाभी लोग, दीदी लोग, मामी लोग बैठे हुए थे बस। ऐसे रिलेटिव्स भी होते हैं जो लोग बस आ जाते थे। देन द ब्राइड वाज सेइंग कि उनको बुलाने का क्या फ़ायदा भाई। तो ऐसा नहीं होंगे, मुझे लग रहा है कि पूरा सेलिब्रेशन वाला माहौल होगा। जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ना, सब लोग डांस करते हैं, सब लोग एकदम मिलजुल के काम करते हैं, वैसा होगा। तो आपके रिलेटिव्स बहुत सपोर्टिंग होंगे। अगेन कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ मैं, ये बस कार्ड्स जो एनर्जी दे रही है मैं वो बताती हूँ। एंड टैरो
एनर्जी बेस्ड होते हैं कम्प्लीटली। एंड इस एनर्जी के हिसाब से शादी का दिन बहुत लाइवली और इमोशनल फील हो सकता है आपको। घर में सुबह से ही तैयारी चल रही होंगी, हर तरफ हंसी मजाक, रिलेटिव्स की आवाज़ें और एक्साइटमेंट का माहौल हो सकता है। किसी न किसी फैमिली मेम्बर की आंखों में खुशी का आंसू भी हो सकता है। ठीक है, सन कार्ड दिखाती है कि ओवरऑल एनर्जी ब्राइट और जॉयफुल रह सकती है। सुबह का टाइम में भी शादी हो सकता है, नहीं तो नाइट टाइम में भी होगा तो बहुत जॉयफुल होगा, आप बहुत ग्लो करोगे। ठीक है, एकदम रेडियंट फील होगा आपको। एंड हो सकता है कि आप थोड़ा सा नर्वस भी महसूस करें, लेकिन साथ ही में दिल में आपका एक्साइटमेंट भी होगा। एंड देखो, सन कार्ड ये भी रिमाइंड करते हैं कि परफेक्ट वेडिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस दिन की खुशी और यादें। ठीक है, अब देखो, एम्प्रेस इंडिकेट करते हैं एलिगेंस, ग्रेस और अबंडेंस। तो इस एनर्जी के साथ आप ना अपने आउटफिट पर, ज्वेलरी पर या ओवरऑल लुक में बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। एंड बहुत लोग आपकी तारीफ करते हुए नजर आएगा। ठीक है, सब आपकी तारीफ करने वाले हैं। एंड ये कार्ड सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस का भी मैसेज देता है, मतलब यू आर गोइंग टू लुक एग्जैक्टली द वे यू हैव प्लान। एंड ऑफ कोर्स हर ब्राइड का मन होता है कि जैसा मैंने प्लान किया हो वैसा ही मैं लगूं। एंड सिक्स ऑफ वंड्स देखो, अगेन रिकॉग्निशन का कार्ड है। तो ये सिंबॉलिक मैसेज है कि सेरेमनी के दौरान आपको फैमिली और फ्रेंड्स से अप्रिशिएशन और ब्लेसिंग मिलेगी। सारे फैमिली फ्रेंड्स आपके अप्रिशिएट करने वाले। वो रील्स नहीं आते आजकल, फ्रेंड्स एकदम फर्स्ट लुक के बाद बेहोश हो जा रहे हैं कि है क्या दिख रहे हो, बिल्कुल वैसा ही होने वाले हैं। एंड लोग आपके फोटोज लेने वाले हैं, वीडियोस निकालने वाले हैं और कंग्रेचुलेशंस के थ्रू अपनी खुशियों को एक्सप्रेस करने वाले हैं। ठीक है, टेन ऑफ कप्स फैमिली हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कार्ड की एनर्जी बताती है कि रिचुअल्स के दौरान इमोशनल मोमेंट आ सकते हैं, जैसे ब्लेसिंग्स, हग्स या हार्टफुल कॉन्वर्सेशन। ये कार्ड याद दिलाते हैं कि मैरिज सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि नए रिलेशनशिप्स का भी सेलिब्रेशन है। ठीक है, टू ऑफ कप्स पार्टनरशिप का कार्ड है। इस गाइडेंस के मुताबिक सेरेमनी के बीच ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं जहां आप और आपके पार्टनर एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करें। देखो, पार्टनरशिप से मैं वही बोल रही थी, मतलब मैं पहले भी बोला, इसी रीडिंग में बोला कि सबके बीच में भी आपके पार्टनर वो अपनापन ढूंढ लेगा, कि कान में आपको कुछ बोल दे तो वो प्राइवेट मोमेंट सबके बीच में भी ढूंढ लेगा, कि भाई मंत्र पढ़ रहे सबके बीच में बैठ के, बट फिर भी आपके कानों में कुछ बोल के आपको स्माइल करवा देगा। तो मतलब ऐसे टाइप ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एक दूसरे की तरफ आप लोग देखोगे, स्माइल करोगे और महसूस करोगे कि आज से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, बिल्कुल ऐसा टाइप का। तो ये कार्ड म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग का प्रतीक है। एंड आखिर में द स्टार होप और नए सफ़र का सिंबल है। तो इस रीडिंग का मैसेज है कि शादी का दिन सिर्फ रिचुअल्स का दिन नहीं होगा, बल्कि फ्यूचर के लिए आप लोग इंटेंशन सेट करने वाले हो उस दिन। और यूनिवर्स आपको इनकरेज करते हैं कि रिलेशनशिप में, आप अभी रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप में ऑनेस्टी रखो, ट्रस्ट रखो और कंपैशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो। ठीक है, और अब ज़रा शादी के पहली रात के बारे में भी देख लेते हैं। मतलब ऐसे तो हमने देखा है कि आप लोगों को थोड़े से टायर्ड रहने वाले हो और एक दूसरे को समझने में थोड़े से शायद वक्त लग सकता है, बट कम्युनिकेशन होने वाला है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होने वाला है। बट थोड़ा और कार्ड्स निकालने वाले हैं हम लोग, क्योंकि शादी की पहली रात को लेकर बहुत लोगों के मन में एक्साइटमेंट रहती है, नर्वसनेस होती है, क्यूरियोसिटी होती है। तो आज के टैरोट कार्ड्स इस वक्त इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी को सिंबल करते हैं। और आज के टैरोट कार्ड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं देखते हैं। थोड़ा और कार्ड्स निकालेंगे शादी की पहली रात। ओके, मून। ओके, सबसे पहला कार्ड है द मून। तो ये कार्ड बताता है कि पहली रात पर आप दोनों पार्टनर्स के इमोशंस काफ़ी डीप हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों पूरे दिन की थकान, एक्साइटमेंट और नए सफ़र की फीलिंग्स को प्रोसेस कर रहे हो। तो इस एनर्जी में खुलकर बात करना और एक दूसरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने पहले भी बोला था कि शायद ये इस थकान की वजह से आप लोग एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लग जाए उस रात को। ठीक है, अच्छा, एक और कार्ड। ओके, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कार्ड दिखाता है कि रिलेशनशिप का असली स्ट्रेंथ पेशेंस, काइंडनेस और रिस्पेक्ट में होती है। तो दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर सकते हैं। आप लोग अगर नर्वसनेस हो तो सपोर्ट, रीअश्योरेंस का एनर्जी सबसे बड़ा हिस्सा हो सकता है। मतलब होता है ना, लड़की बहुत नर्वस हो जाती है तो आपका जो मेल पार्टनर होगा वो आपको रीअश्योर करेगा कि कोई बात नहीं, हम लोग इतने दिन से साथ हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब सही होगा। तो इट्स गोइंग टू बी रोमांटिक, इट्स गोइंग टू बी ऑलराइट। तो वो आपको रीअश्योर करेगा। ठीक है, अच्छा, एस ऑफ कप्स। तो
तो ये कार्ड फ्रेश इमोशनल बिगिनिंग का सिंबल है। इसकी एनर्जी सजेस्ट करती है कि पहली रात में आप लोगों के बीच में हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशंस हो सकते हैं, हंसी मजाक हो सकते हैं बहुत, एंड एक दूसरे के साथ आप लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे मतलब, ठीक है। एंड दोनों अपने फ्यूचर के ड्रीम्स, एक्सपेक्टेशंस और प्रॉमिसेस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव टेम्परेंस। तो टेम्परेंस बैलेंस और हार्मनी का कार्ड है। ये कार्ड रिमाइंड करता है कि किसी भी नए फेज में जल्दी करने की ज़रूरत नहीं होती, हर कपल का पेस अलग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग। ओके, लेट्स टेक टू मोर कार्ड्स। ओके, टू ऑफ कप्स एंड द स्टार। ओ बहुत सारे कार्ड बाहर आ गए, बट देखते हैं। टू ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो टू ऑफ कप्स दिखाते हैं कि ये कार्ड देखो इक्वल पार्टनरशिप और इमोशनल बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करता है। तो इस एनर्जी के हिसाब से दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानना और ट्रस्ट बिल्ड करने की डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं फर्स्ट नाइट में। अगर अरेंज मैरिज होगी तो ऑफकोर्स जानोगे, लव मैरिज होगी तो एक दूसरे को ऑलरेडी इतना जानते हो तो डीप कॉन्वर्सेशंस करोगे, जो मैं पहले भी बोला। एंड यू नो देखो, we are never enough of knowing the person with whom we are spending our whole life। मतलब हर रोज हम लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करते हैं। तो आप लोग एक दूसरे को और अच्छे से जानने की कोशिश करोगे एंड रिस्पेक्ट करोगे, केयर करेगा आपका पार्टनर बहुत। मतलब हो सकता है आप लड़की हो तो आपका जो पार्टनर होगा वो धीरे धीरे अब वो आपको जो होता है ना, आपके हैवी ज्वेलरीज निकालने में मदद करेगा, आपके बाल खोलने में हेल्प करेगा। तो बहुत प्यार से आपको फॉरहेड किसेस देगा, चीक किसेस देगा, आपका होता है ना बालों में हाथ फेरेगा, तो बहुत केयर करेगा आपका। और द स्टार कार्ड, ये कार्ड होप और ब्लेसिंग्स का सिंबल है। तो इसकी एनर्जी दिखाती है कि आप दोनों अपनी मैरिड लाइफ के लिए पॉजिटिव इंटेंशंस और सपने शेयर कर सकते हैं। फ्यूचर होम, फैमिली, ट्रैवल या करियर गोल्स पे बात हो सकती है, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड लेते हैं। ओके, फोर ऑफ वंस। ओके, तो फोर ऑफ वंस दिखाता है कि ये कार्ड फिर से आया है। देखो शुरू भी, ओ वाह, शुरू हुआ था फोर ऑफ वंस से, खत्म हो रहा है फोर ऑफ वंस से। तो ये कार्ड सेलिब्रेशन की कार्ड है। तो ये कार्ड सेलिब्रेट करते हैं कि एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। तो इस एनर्जी में ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस का एहसास हो सकता है। दिन भर के सेलिब्रेशंस के बाद दोनों पार्टनर शांति से कुछ पल बिता सकते हैं और अपनी जर्नी की शुरुआत को अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी जर्नी की शुरुआत को अप्रिशिएट करोगे कि फाइनली वी आर मैरिड। तो इस रीडिंग की ओवरऑल एनर्जी प्यार, इमोशनल क्लोजनेस, ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को हाईलाइट करते हैं। कार्ड्स एनकरेज करते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी फाउंडेशन कम्युनिकेशन, कंसेंट, काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग होती है। हर कपल के एक्सपीरियंस अलग होते हैं और सबसे खूबसूरत शुरुआत वही होती है जहां दोनों एक दूसरे का कंफर्ट और फीलिंग्स का सम्मान करते हैं, ठीक है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ये थी आज की टाइमलेस टैरो गाइडेंस। अगर इस रीडिंग का कोई भी मैसेज आपसे रेजोनेट करता है तो उसे अपने इंट्यूशन के साथ एक्सेप्ट कीजिए, और अगर रेजोनेट नहीं करता तो उसे यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। एंड यार, ये टैरो फ्यूचर को फिक्स नहीं करता, ये सिर्फ करंट एनर्जीज और स्पिरिचुअल गाइडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। आपके डिसीजंस, एफर्ट्स और फ्री विल ही आपके लाइफ की डायरेक्शंस तय करते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरे हर नए टाइमलेस टैरो रीडिंग सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में 111 या ग्रेटफुल यूनिवर्स लिखकर अपनी पॉजिटिव एनर्जी शेयर कीजिए। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से थैंकफुल हूँ। मैं जल्दी एक और डिटेल टैरोट गाइडेंस के साथ वापस आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और याद रखिए यूनिवर्स हमेशा आपके लिए वही प्लान करते हैं जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए होता है, ठीक है। लव, लाइट एंड इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स फॉर यू। बाय बाय, टेक केयर, जय महादेव, हर हर महादेव।